देख लीजिए, दिस टाइम टेलिंग यू हियर इन दिस ट्रायंगल PQR दिस एंगल इज लार्जर एंड दिस एंगल इज स्मॉलर। लार्जर और स्मॉलर से अंतर पड़ता है कि यहाँ पे एंगल Q में से एंगल R माइनस करना है। दिस PM is perpendicular to this QR and this PA is angle bisector। एंगल बाइसेक्टर है तो आप जानते हो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल एंगल मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको क्या बोल देता हूँ 2 बोल देता हूँ। हमें ये जो एंगल है ना 2, एंगल 2 मीन्स एंगल APM, ये है एंगल 2 APM। ये हमें प्रूव करना है APM इक्वल टू हाफ एंगल Q माइनस एंगल R प्रूव करना है। लेकिन आप जानते हो इतना एंगल, व्हाट एंगल, एंगल 1 व्हाट इज गिवन दिस PA मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ। PA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ये एंगल का ये PA बाइसेक्टर है, इसका मतलब इतना एंगल और इतना एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये चक्कर में मत पड़िए कि 1 + 2 = 3। मैं A + B लिखता तो यहाँ C लिख देता, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C लिख देता। हमें तो कौन सा एंगल चाहिए, एंगल 2 चाहिए। तो एंगल इससे क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 1, एंगल 3 माइनस एंगल 1। ऐसे इंस्टेड ऑफ दिस इक्वेशन 1 ऐसे दिस इक्वेशन नंबर 1। आपको क्या समझ में आया कि क्या बोल रहा हूं मैं? डू यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, आई एम टेलिंग यू दैट दिस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 1 दैट इज एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 1। क्लियर? अभी हम क्या करते हैं कि 2 जगह एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाते। कौन सी जगह? एक ये ट्रायंगल में, इन विच ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQM में एंगल M कितना है, ये 90 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री का है। मतलब इन ट्रायंगल विच ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQM, PMQ है, PQM में ये एंगल है 1, एंगल कितना है, ये 1 है। ये एंगल है Q और एंगल M जो है, एंगल M मीन्स PMQ इक्वल टू 180 डिग्री, आउट ऑफ विच दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। और ये एंगल 1 है प्लस एंगल Q है, ये एंगल Q इक्वल टू 180। इट एम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू 180, इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, 90 माइनस एंगल Q। दिस इज इक्वेशन से 2। आप इस फिर से देख लीजिए, ये यहां से गड़बड़ा है ना, फिर से देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए क्या बोला हूं मैं। ये PA एंगल बाइसेक्टर, व्हाट इज PA एंगल बाइसेक्टर, मतलब इतना एंगल और इतना एंगल इक्वल हो जाएगा। PA is angle bisector, angle bisector of which angle, angle QPR. So it implies angle 1 plus angle 2 equal to angle 3। वह angle 1 plus angle 2 equal to angle 3, angle 1 plus angle 2 इतना हो गया और ये 3 हो गया, ये तो बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब हो गया कि दिस एंगल 2, it implies angle 2 इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर से देख लीजिए, इसको ठीक कर देता हूं मैं, ठीक कर देता हूं।
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. इट एम्प्लाइज ये एंगल 2 को क्यों कर रहा हूं मैं? एंगल 2 मीन्स एंगल APM. सो इट एम्प्लाइज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आप सब लोग इसके साथ एग्री होंगे, ये दोनों का सम इसके बराबर है, तो ये दिस एंगल इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 1. अब इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल PMQ मीन्स दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में ये एंगल है 1. इन ट्रायंगल PMQ दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल Q एंड दिस एंगल PMQ, एंगल PMQ इक्वल टू 180 डिग्री. वाई 180 डिग्री? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, out of which angle PMQ equal to 90 degree, out of which this PMQ equal to 90 degree, implies angle 1 plus angle Q plus 90 degree equal to 180. Angle 1 plus angle Q plus 90 degree equal to 180 degree. Why this 90 degree? Because this is perpendicular given. This is perpendicular given. PM perpendicular to Q. PM perpendicular to QR. तो इसका मतलब है कि ये एंगल जो Q है, इट एम्प्लाइज एंगल Q इक्वल टू ये 90 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो यहाँ 90 बचेगा, और ये 1 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो -1 हो जाएगा. दिस इज सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 1. सेकंड इक्वेशन इज एंगल Q इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1. 90 माइनस एंगल 1. एंगल Q इक्वल टू 90 माइनस 1 और मैं ऐसे कर देता हूं, और एंगल 1 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे एंगल 1 चाहिए हमें, एंगल 1 इक्वल टू 90 माइनस एंगल Q. एंगल 1 इक्वल टू 90 माइनस एंगल Q. एंगल 1 इक्वल टू 90, ये 90 इधर जाएगा तो 180, 90 इधर जाएगा तो 90 बचेगा, और एंगल Q. दिस इज ऐसे इक्वेशन नंबर 2. अब मैं सेम चीज जो है ना इस ट्रायंगल में अप्लाई करता हूँ. विच ट्रायंगल? इन विच ट्रायंगल? इन ट्रायंगल PMR. इन ट्रायंगल PMR में ये एंगल कितना है? PMR में दिस एंगल इज एंगल 2 प्लस एंगल 3. विच एंगल? दिस एंगल इज इन PMR. दिस एंगल इज 2 प्लस 3 प्लस एंगल PMR plus angle R equal to 180 degree. Again, angle sum property of a triangle. Angle sum property of triangle. देख लीजिए, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ. ये ट्रायंगल में ये एंगल है एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3. ये एंगल है PMR है, और ये एंगल है R है. लेकिन PMR जानते हो, ये हाउ मच? दिस इज 90 डिग्री. So this is 90 degree. 90 plus angle R equal to angle 2 plus angle 3 plus 90 plus R equal to 180 degree. So हम क्या करते हैं कि एंगल 3 का वैल्यू फाइंड करते हैं. What we find? एंगल 3. एंगल 3 equal to implies एंगल 3 equal to ये 90 इधर जाएगा तो 90 बचेगा. एंगल 3 इक्वल टू ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2. ये R इधर जाएगा तो -R. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ दिस प्रॉब्लम इज नियर अबाउट ओवर. आप समझ लीजिए, समझ में आया क्या यहाँ तक? पहले ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 मीन्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 माइनस 1. अब क्या कर रहे हैं हम? ये जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में हमने एंगल 1 का वैल्यू निकाल दिया, एंगल 1 है, और ये थर्ड इक्वेशन में एंगल 3 का वैल्यू निकाल दिया, एंगल 3 का वैल्यू. ये दोनों भी वैल्यू इसमें पुट करना है. ये एंगल 1 का वैल्यू कहाँ से निकला? ये ट्रायंगल में. ये एंगल 3 का वैल्यू कहाँ से निकला? इस ट्रायंगल में. अब ये दोनों भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ. सो इस 2 इक्वेशन एंड 3 इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. हाउ मच वैल्यू? एंगल 3 वैल्यू
90 minus angle 2 minus angle R. What is value of angle 1? Angle 1 is this 90 minus Q. But this minus करेंगे ये minus करेंगे 90 minus angle Q. Now when we open this bracket, this plus 90 become minus 90, plus 90 become minus 90, and minus Q become plus. So it is 90 minus angle 2 minus R minus 90 and plus Q. Minus 90 plus Q. This minus 90 plus 90 get cancel. This minus 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? Plus 2 हो जाएगा. Means it become 2 angle 2 plus angle 2 equal to angle 2 plus angle 2 equal to angle Q. Angle Q minus angle R. Angle 2 plus angle 2 means 2 times angle 2 equal to angle Q minus angle R, and therefore angle 2 equal to half. 2 से डिवाइड जाएंगे तो angle Q minus angle R. This is